हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम हमारे जो 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर क्वेश्चन है उन सबके बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले शुरुआत करूँ उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 13 अगस्त का आपका जो लेक्चर बच गया करंट अफेयर का वो मैं जल्दी ही इसके बाद में अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस है वो कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। यानी जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, जैसे भी कोई क्या होता है, जिस किसी व्यक्ति का निधन होता है तो वो पहले ही क्या बोलता है कि हाँ, यदि उसके निधन होने के बाद में उसके परिवार वाले ये कहते हैं कि हाँ, हम इनके ऑर्गन्स हैं वो सभी डोनेट करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं डोनेट कर। जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, किडनी, लीवर, आईज, ठीक है, ब्लड, इसके साथ में जो भी बॉडी पार्ट्स हो गए उन सभी को डोनेशन करने के लिए यदि कोई रिक्वायरमेंट होती है, यदि फैमिली चाहती है तो निधन होने के बाद में डोनेट कराता है, और यदि निधन नहीं होता उससे पहले यदि व्यक्ति कन्फेस करके अपने बॉडी पार्ट को डोनेट करने का पत्र के ऊपर साइन करता है, कहता है कि यदि मैं अपने मरने के उपरांत में अपने बॉडी पार्ट को कहता हूँ, यानी जो ऑर्गन्स है मेरे उनको मैं डोनेशन करना चाहता हूँ, तो क्या जो भी संस्था के साथ में वो डील करते हैं वो संस्था उनके निधन होने के बाद में उनके बॉडी जो पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्गन्स होगा कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, उनको निकाल लेती है और उनको दूसरे व्यक्तियों की जो बॉडी है उनके अंदर क्या करती है, उनको स्थापित कर देती है। जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारे देश के अंदर जो एक बड़ी संख्या के अंदर लोगों को क्या है, ऑर्गन्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, कहते हैं ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको क्या कहता है, जरूरत को पूरा कर सकता है। तो क्या है, विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 अगस्त को। क्या कहता है, प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और इसको अंगदान दिवस मनाने के लिए क्या मेन उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि लोगों को अंगदान के प्रति क्या करना है, जो अंगदान करते हैं उनके प्रति लोगों के अंदर अंगदान करने के लिए कहते हैं जागरूकता फैलाना है। साथ के अंदर क्या है, जागरूकता फैलाता है, अंग प्रत्यारोपणों का करना है, एक अलग लेवल पे ले जा करके जो जिन व्यक्तियों के भारत के अंदर हमारे देश के अंदर ज़रूरत होती है, क्या होती है, हमारे देश के अंदर जिन लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है उनको क्या कर रहे हैं, टाइम पे उनको ऑर्गन्स प्रोवाइड हो सके और उनकी जो ऑपरेशंस की जो खर्चे वगैरह हैं मेडिकल के, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कम हो सके। क्योंकि जब किसी को ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कभी कभार क्या होता है, ऑर्गन्स ना मिलने की वजह से क्या उनका निधन हो जाता है। साथ के अंदर ऑर्गन्स यदि कहीं से दूसरी जगह से परचेजिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। क्या होता है, कॉस्टली होता है। कई बार तो क्या होता है, कॉस्टली की वजह से क्या होता है, जो फैमिली है वो ऑर्गन्स कम परचेजिंग नहीं कर पाते, इसलिए कहता है उन व्यक्तियों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब हमारे देश के अंदर जो ऑर्गन डोनेशन का जो कैंप है, क्या है, ऑर्गन डोनेशन के जो नियम है, तो हमारे देश में क्या है, भारत में जो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम है, क्या है, अंग प्रत्यारोपण जो अधिनियम है वो कौन सा है, 1994 का है। क्या है, 1994 के अंदर अंग प्रत्यारोपण का अधिनियम लाया गया था, पर उसको लागू कब किया गया, उसको लागू किया था, अधिनियम 1994 में पारित हुआ था, बट जब लागू किया गया तो कहा था फरवरी, क्या है, फरवरी 1995 के अंदर क्या कहते हैं, इसको लागू किया गया था। क्या था, फरवरी 1995 के अंदर इस अधिनियम को क्या लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? हाल ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो क्या है, टैक्सेज हैं, क्या है, जो हमारे टैक्स हैं उनको भरने के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है टैक्स भरने में कहता है ईमानदार दिखाता है, पारदर्शी कराधान और ईमानदार का सम्मान क्या है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और किसके अंतर्गत किया गया है, ये फिक्की के अंतर्गत किया गया है। किसके अंदर, फिक्की के अंतर्गत क्या गया है, इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या किया गया है, जो हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CBDT, CBDT क्या बोलते हैं इंग्लिश में, CBDT ने जो लास्ट के जो कुछ वर्ष हैं, जब से क्या होता है, जो कर के जो नियम है उनमें क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, सुधार किया है, जो टैक्सेस हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार किया है। साथ के अंदर जो कॉरपोरेट सेक्टर क्या है, कॉरपोरेट सेक्टर है उसको क्या कर दिया है, पहले जो 30% था कर का, उसको घटाकर कितना कर दिया है, 22% कर दिया गया। पहले कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो टैक्सेस था वो 30% था, अब उसको घटाकर कितना कर दिया है, 22% कर दिया है। ये भी क्या है, करों में सुधार के लिए किया गया है। साथ के अंदर अभी जो इस प्रत्यक्ष पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, वो कहाँ से किया गया है, नई दिल्ली से क्या गया, इसका शुभारंभ किया, और वो भी किसके द्वारा,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या इसका शुभारंभ किया गया था। और इसी शुभारंभ के अवसर पर जो अब पारदर्शी कराधान यानी टैक्सेस है, तो कौन उपस्थित रहेंगे? वित्त मंत्री। क्या है? जो हमारे देश के वित्त मंत्री है कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। और राज्य वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और राज्य वित्त मंत्री हैं, राज्य वित्त मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी। क्या है? अनुराग ठाकुर जी वहाँ पे कहते उपस्थित थे। साथ के अंदर अब जो फिक्की है उसमें क्या है? भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ की, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ है, उसने क्या कर दिया? उसकी देखरेख के अंदर इसको क्या चालू किया गया। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति क्या आएगा? पारदर्शी, यानी जो व्यक्ति टाइम पे टैक्सेस भरता है उनको कहीं ना कहीं क्या होगी? ईमानदार का सम्मान के साथ में क्या करता है? उनको कहीं ना कहीं छूट भी दी जाएगी, और जो कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल लागू किए जाएंगे उनमें क्या सम्मानित भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया है। और गंदगी आपके द्वार, क्या है? गंदगी हटाओ, गंदगी हटा सॉरी, जो हमारे देश के अंदर चला है भारत में गंदगी हटाओ, भारत में गंदगी जो हटाओ अभियान अभी चालू किया गया, उसके अंतर्गत क्या है? इसको लागू किया गया था। अभी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहते हैं इसका शुभारंभ किया गया। और शुभारंभ करने के है हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे क्या है? जल शक्ति मंत्री हैं। क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के क्या है? हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय जल मंत्री। इसमें क्या होगा? अब इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, इसके अंदर क्या होगा? 60 मिनट का, क्या है? 60 मिनट यानी 1 घंटे का क्या होगा? वीडियो दिखाया जाएगा। क्या होगा? 1 घंटे का वीडियो दिखाया जाएगा, वो भी मोबाइल के आधार पर क्या होगा? मॉडल तैयार करते हैं, जिसमें क्या होगा? IVR आधारित जो प्रदूषण से बचाने के लिए स्वच्छ भारत को जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंतर्गत क्या होगा? 1 घंटे का वीडियो दिखाया जाएगा, और इसमें क्या होगा? ट्रेनिंग भी, यानी 1 घंटे के अंदर ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत उपस्थित होकर के क्या करना? जो स्वच्छता के जो नियम है उनका पालन करते हैं और अपने आसपास जाकर स्वच्छता रख सकते हैं। तो किसने किया है? हमारे जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने क्या कहते हैं इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक में से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया? तो सन 2018 से क्या है? सन 2018 से इस पदक की शुरुआत की गई थी, और 2018 से इस पदक की शुरुआत की। अब इस टाइम क्या है? 3rd एडिशन है, 2020, 2018, 2019 और 2020, यानी 3rd टाइम केंद्रीय गृह मंत्री पदक से है पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 100 तो क्या है? पुरुष हैं, 100 तो पुरुष हैं, और 21 है वो क्या है? महिला पुलिस अधिकारी हैं। क्या है? महिला पुलिस अधिकारी। अब केंद्रीय गृह मंत्री पदक है वो किस लिए दिया जाएगा? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो पदक है वो क्या है? जो जांच पड़ताल की जाती है पुलिसकर्मियों के द्वारा, कहती है जांच पड़ताल की जाती है पुलिसकर्मियों के द्वारा, उसके अंतर्गत यानी निष्पक्ष 100% यानी 90% से निष्पक्ष जो जांच की जाती है उन पुलिसकर्मियों को यह पदक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष क्या कहता है? यह पदक दिया जाता है। इसमें क्या होता है? जो सम्मानित होता है, यानी जो सम्मानित होगा उनको, अब जो अधिकारी हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से आते हैं? तो CBI के सबसे अधिक अधिकारी इसमें क्या है? CBI के 15 अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्या है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कितने कितने हैं? 10 पुलिस अधिकारी हैं। साथ में जो यूपी हो गया यानी उत्तर प्रदेश के 8 हैं। केरल और पश्चिमी बंगाल है, वहाँ के कितने कितने हैं? 7 अधिकारी। अब जो शेष बच गए हैं वो कौन से? हमारे जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश बच गए और जो हमारे राज्य हैं उनमें है शामिल किए गए हैं। तो इसमें बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक अधिकारी कहाँ से सम्मानित किए जाएंगे? तो जो क्या है? CBI है। क्या है? CBI, उसके अंतर्गत जो 15 अधिकारी हैं उनको सबसे अधिक क्या होगा? सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए कल्याण के लिए YSR चयुता स्कीम की किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? तो महिलाओं के कल्याण के लिए क्या है? अभी यहाँ आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने चयुता स्कीम क्या है? लॉन्च किया है। अभी इस स्कीम के अंतर्गत क्या है? जो महिलाओं के कल्याण के लिए जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें क्या है? जो 45 से 60 साल की जो महिलाएं, क्या है? 45 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके लिए कहते हैं इस स्कीम की क्या है? शुरुआत की गई। इस स्कीम में महिलाओं में जो 23 लाख परिवार है, क्या है? महिलाओं के जो 23 लाख परिवार हैं उनको क्या है? डायरेक्टली लाभ दिया जाएगा। अब इस स्कीम के तहत में क्या होगा? महिलाओं को 1 वर्ष के लिए क्या होगा? लोन दिया जाएगा। कितना? 75,000
75,000 रुपये तक का क्या होगा, इनको लोन दिया जाएगा। और साल में इनको, वर्ष में इनको 18,750 रुपये क्या होगा, इंसेंटिव भी दिया जाएगा। क्या होगा, 18,750 रुपये क्या होगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। और 75,000 रुपये क्या होगा, इनको ऋण दिया जाएगा। और अभी इसकी घोषणा किसने की है, जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी सीएम है, कौन है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। क्या है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी ने क्या है, इसकी शुरुआत की है। क्या, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी ने क्या है, शुरुआत की है। और यह मुख्यतः किस पे फोकस होगी, जो महिलाएं 45 से 60 वर्ष की उम्र, उन महिलाओं के ऊपर क्या होगा, इसका विशेष मुख्य फोकस होगा। कौन सी राज्य सरकार ने क्या है, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी। और क्या है, जगन मोहन रेड्डी जी ये तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, श्री विश्वभूषण हरचंद्रन। अब देखो भाई, विश्व भी हो सकता है, विश्व भी हो सकता है, तो विश्वभूषण हरचंद्रन आ जाए तो भी सही है, और विश्वभूषण हरचंद्रन आ जाए तो भी सही है। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को कितने N95 मास्क मुफ्त में बांटे गए। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा 3 करोड़ से अधिक जो N95 मास्क है चेहरे के लिए, वो राज्यों क्या है, मुफ्त में बांटे गए हैं। जो हमारे सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको, और जो हमारे राज्य हैं उनमें 3 करोड़ से अधिक N95 मास्क बांटे गए हैं। साथ में 8.28 करोड़ है, 8.28 करोड़ जो PPE किट हैं वो भी क्या कर रहे हैं इन्होंने, जो राज्य सरकार है उनको बांटे। साथ के अंदर PPE किट के द्वारा वेंटिलेटर भी क्या है, जो वेंटिलेटर है, क्या है, वेंटिलेटर है, वो भी क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को मार्च के बाद में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब जो वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो कितने थे, वेंटिलेटर थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 10 वेंटिलेटर किसको सौंपे हैं, नेपाल को सोचा, वो कभी अरबों के अंदर बैठे हैं। तो वेंटिलेटर 22,533 जो वेंटिलेटर है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य की जो हॉस्पिटल हैं, क्या है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको क्या है, सौंपे गए हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो हमारे केंद्र सरकार उन्होंने सभी राज्यों को क्या है, 3 करोड़ से अधिक जो मास्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा बांटे। और जो दवाई है, अब वेंटिलेटर भी बांट दी, मास्क भी बांट दी, PPE किट भी बांट रहे हैं, तो ऑब्वियसली है जो क्लोरोक्विन जो दवाई है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई है वो कितनी है, 11 करोड़ के समथिंग। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है वो भी क्या है, उसकी जो गोलियां है वो भी क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, जो राज्यों को बांटे गए हैं। तो ये बात विशेषकर ध्यान देना भाई। 11 करोड़ के समथिंग तो जो टैबलेट्स हैं, क्या है, टैबलेट्स है वो बांटी गई है। इसके अलावा 22,000 यानी 22,500 के समथिंग, 22,000 के समथिंग, 22,500 के समथिंग क्या है, जो वेंटिलेटर हैं वो बांटे गए हैं। और 1.28 करोड़ PPE किट बांटे गए हैं, 1.28 करोड़ PPE किट बांटे गए। अब ये किसके अंतर्गत किया गया, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय क्या है, इन सबको जो बनाने का जो काम क्या है भाई, जो मेडिकल साइंस है तो मेडिकल स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें काम करेगा। PPE किट बनाए हैं तो जो कपड़ा मंत्रालय देश का वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल जो दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फार्मास्यूटिकल भी इसके अंदर मंत्रालय वो भी शामिल होगा। तो क्या है, फार्मास्यूटिकल। और जो टेक्निकल साइड में जैसे DRDO हो गया हमारा, और DPIIT क्या है, DPIIT है, इन सब ने मिलकर क्या है, इन उपकरणों को बनाया है और देश को क्या है, जो केंद्र सरकार के द्वारा बाकी राज्यों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस क्वेश्चन को ऐसे में कहते हैं, देश का पहला नगर निगम कौन सा है जो क्या है, अपने शहरी निवासियों को वन पत्रक अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला क्या है, देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो देश का पहला नगर निगम कौन सा है जिसने वन पत्रक अधिकार अपने निवासियों को प्रदान किया, तो कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो जगदलपुर क्या है, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ राज्य का जो जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने क्या कर दिया, जो अपने जगदलपुर नगर निगम है उसने क्या किया है, जो अपने शहर के जो निवासी हैं, क्या है, शहर के जो निवासी हैं उनको 11 निवासियों क्या है, वन अधिकार क्षेत्र के जो जमीनी के अधिकार पत्रक हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्योंकि ये 11 परिवार क्या थे, आदिवासी परिवार थे, क्या थे, ये आदिवासी परिवार थे, इसलिए उनको क्या है, वन पत्रक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जो
गवर्नमेंट है क्या है, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसको उन्होंने इसको क्या है लागू किया है। साथ के अंदर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, सी मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, अनुसुईया कांत। क्या है, राज्यपाल कौन है, अनुसुईया कांत वहाँ की क्या है, राज्यपाल है। अब इसमें जो पत्र दिए गए हैं साथ में क्या है, क्योंकि अब जो जगदलपुर जो जिला है, क्या है, जगदलपुर जो जिला है उसका क्या है, उसकी जो सीमाएं है वो क्या है, एक बटा जो थर्ड हिस्सा है इसकी जो सीमाएं है, जो एक बटा यानी एक तिहाई हिस्सा जगदलपुर का क्या है, वनों से आच्छादित है। क्या है, वनों से आच्छादित है ना, और वनों से क्या है ये टच है, इसलिए क्या कर दिया है, जगदलपुर नगर निगम ने क्या है इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत जो हमारे वन अधिकार अधिनियम है उनको भी ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कभी ये नहीं कि वन अधिकार अधिनियम का ध्यान नहीं रखा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में अब तक कितने नल कनेक्शन लगा दिए। तो वर्ष 2020-21 में जल शक्ति जो मंत्रालय है उसने क्या कर दिया, अभी 225 दिनों के अंदर 225 दिनों के अंदर अभी तक आज तक 1 करोड़ से अधिक क्या कर दिया उन्होंने नल कनेक्शन लगा दिए। और जब से अनलॉक क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर अनलॉक फर्स्ट लागू किया गया है, तब से जल शक्ति मंत्रालय ने प्रतिदिन 1 लाख से अधिक जो नल कनेक्शन है वो लगाने का क्या चल रहा है, इनका उद्देश्य चल रहा है। प्रतिदिन 1 लाख से अधिक नल कनेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो मिशन है, क्या है, जो मिशन है जल जीवन मिशन, क्या है, जल जीवन मिशन है, उसको 2024 तक क्या करना है, देश के अंदर सभी घरों के अंदर, देश के जो सभी घर है वहाँ पे क्या करना है, स्वस्थ जल को यानी स्वच्छ जल को क्या करना है, नल कनेक्शन के द्वारा क्या करना है, उपलब्ध कराना है। और इनके अंदर जो जल शक्ति मंत्रालय है उसमें जल जीवन मिशन है देश केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें 50% खर्चा क्या है, 50% सरकार केंद्र सरकार उठाएगी और 50% जो खर्चा है वो कौन है, राज्य सरकार क्या करेगी, वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अरुणोदय योजना को 2 अक्टूबर से किस राज्य सरकार में लागू किया जाएगा। तो हाल ही के अंदर इस राज्य सरकार ने क्या किया, अपने राज्य के अंदर 2 अक्टूबर से क्या है अरुणोदय योजना का है शुरुआत करने की घोषणा किया। तो किसने किया है, असम राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की। जो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, क्या है, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कर दी इसकी घोषणा की है। अब इसके अंतर्गत जो अरुणोदय योजना है उसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो राज्य के जो 17 लाख परिवार है, क्या है, जो राज्य के 17 लाख परिवार है उनको क्या होगी, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या है, वित्तीय सहायता के उद्देश्य की जो है योजना शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो ये परिवार है वो क्या करेंगे, जो परिवार इस योजना के अंतर्गत आएंगे उनको जो वस्तुएं हैं, क्या है, जो वस्तुएं खरीदने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रत्येक महीने यानी प्रति वर्ष नहीं, प्रत्येक माह गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी। इनको 830 रुपये, जो भी परिवार का होगा अरुणोदय योजना के अंतर्गत शामिल होगा, उन परिवारों को, एक परिवार को सामान वस्तुएं खरीदने के लिए 830 रुपये का क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी। इसके द्वारा असम राज्य सरकार के द्वारा ये ट्रांसफर किया जाएगा उनके अकाउंट में। वो क्या करता है, इन रुपयों से जो वस्तुएं हैं, जरूरत की वस्तुएं, वो क्या कर देंगे, खरीद सकते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत जो केंद्र असम की राज्य सरकार है उसको प्रति महीने यानी प्रत्येक महीने कितना खर्चा वहन करना पड़ेगा, तो असम राज्य सरकार प्रत्येक महीने 210 करोड़ रुपए का करेगी खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा क्या करेगी, वहन करेगी। जिससे क्या होगा, जो राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको क्या होगा, सामान लेने के लिए क्या होगा, पैसे की जो रिक्वायरमेंट वो पूर्ति हो जाएगी और वो सामान आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। तो अब असम ने क्या, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। और वहाँ के जो राज्यपाल कौन है, तो वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों के लिए ई पास वितरण प्रणाली शुरू की है। तो हाल में क्या है, रेलवे ने क्या कर दिया है, जो अपने कर्मचारी हैं उनके लिए कहता है ई पास वितरण प्रणाली शुरू किया। ये ई पास वितरण प्रणाली शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है, तो जब भी क्या होता है, रेलवे कर्मचारी अपनी टिकट बुक करते थे, क्या था, रेलवे के जो कर्मचारी थे वो टिकट बुक करते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, रेलवे के जो काउंटर है, क्या आरक्षण काउंटर, वहाँ पे जाकर के क्या करना पड़ता था, फॉर्म फिल करके क्या है, अपनी टिकट बुक करवानी पड़ी थी। बट अभी रेलवे के जो चेयरमैन है, क्या रेलवे के जो चेयरमैन है श्री विनोद कुमार जी, क्या है, विनोद कुमार यादव जी हैं, उन्होंने वी के यादव, क्या है,
वीके यादव हैं, उन्होंने क्या कहते हैं इसकी घोषणा की है कि अभी रेलवे के सभी कर्मचारियों को ई पास वितरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा और उनको ई पास से जब अवेलेबल हो जाएगा तो वो अपनी जो ट्रेन की रेलवे की टिकट है वो आरक्षण खिड़की पर ना जाके रिजर्वेशन काउंटर पर ना जाके अपने इसी ई पास के द्वारा कहते हैं ऑनलाइन अपनी टिकट क्या करते हैं बुक करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा जो आरक्षण विंडो है यानी रिजर्वेशन विंडो वहाँ पे क्या होगा जो बर्डन है वो भी कम होगा, साथ में जो भीड़ है वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है कम होती है, क्योंकि देश के अंदर सबसे अधिक जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं क्या होता है रेल आर्मी के अंदर है, फिर उसके बाद में रेलवे डिपार्टमेंट सेवाएं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में कितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों को वायुसेना में तैनात किया? तो हाल में क्या है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी अभी जो देश के अंदर पहली बार हेल के द्वारा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है भारत की, उसके द्वारा अभी क्या है 2 हेलीकॉप्टरों को क्या है हेल के द्वारा निर्मित यानी स्वदेशी निर्मित जो हेलीकॉप्टर हैं हल्के यानी लाइट कॉम्बैक्ट यानी हल्के वजन वाले विश्व के सबसे हल्के जो हेलीकॉप्टर उनको क्या है 2 हेलीकॉप्टरों को अभी लेह के अंदर क्या है लेह की जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है वहाँ पे क्या कहते हैं इनको तैनात किया है। और इसमें जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है उसमें इंजन कितने लगे हुए हैं? तो उनमें 2 इंजन लगे हुए हैं, 2 इंजन लगे हुए हैं और दोनों है हल्के लड़ाकू विमान उनको क्या है तैनात भी कर दिया है। अब ये किसमें है आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत क्या है इसको शामिल किया गया है, क्या है आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसको क्या है शामिल किया गया है। तो किसमें क्या है अभी हमें हमारी देश की भारतीय वायुसेना ने कहते हैं इनको तैनात कर दिया है और उसमें चाइना के जो बॉर्डर है उसके साथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने किसको पहली बार शामिल करके देश की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 तैयार की जा रही? तो देश ने क्या किया है राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी ने पहली बार क्या किया है देश के अंदर जो सुझाव है क्या जो सुझाव है उनको रेडियो के माध्यम से आम व्यक्तियों के जो सुझाव हैं उनको क्या करते हैं शामिल करने की घोषणा किया था। अभी क्या है दोनों को शामिल कर दिया यानी आम लोगों के जो सुझाव वो किन के माध्यम से किए हैं रेडियो के माध्यम से किया है। तो दोनों क्या आएगा ए व बी आएगा यहाँ पे आपका आंसर आएगा यानी दोनों ही क्या है यहाँ के आंसर सही है। तो यानी आम लोगों के जो सुझाव है देश के जो 25 रेडियो स्टेशन है देश के जो 25 रेडियो स्टेशन है उनके द्वारा कहते हैं इसमें शामिल करने की घोषणा कर दी है। और हमारे देश के जो 291 रेडियो स्टेशन उनमें से सिर्फ 25 रेडियो स्टेशन उनको ही क्या है इसमें चुना गया है। इन दोनों को चुनने का मेन मकसद क्या है जो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार क्या है जो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर सचिव हैं वैज्ञानिक सलाहकार के जो सचिव है आशुतोष शर्मा जी उन्होंने कहते इसकी घोषणा भी कर दी है, क्योंकि देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहा एक अलग लेवल पे ले जा करके अलग स्टेज के ऊपर ले जाकर कहा इसको चालू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है? तो हाल ही के अंदर क्या है कमला हैरिस जी क्या है अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है अमेरिका ने क्या है चुना है, क्योंकि ये क्या है एक इंडो अमेरिकन जो मूल की महिला है, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो कहते हैं भारतीय थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था अमेरिका के अंदर हुआ था। और इनका जन्म था वो कहाँ पे हुआ था जन्म ऑकलैंड क्या है ओकलैंड के अंदर हुआ था और कैलिफोर्निया के अंदर क्या है ओकलैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कैलिफोर्निया की ये क्या करती हैं कैलिफोर्निया के अंदर ये कानूनी पढ़ाई भी कर चुके हैं और वहीं की क्या रह चुकी हैं ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं क्या अटॉर्नी जनरल भी वहाँ की रह चुकी है। कैलिफोर्निया के अंदर कानूनी पढ़ाई भी कर चुके हैं लॉ भी कर चुके हैं वहीं से और वहीं के क्या है 2 बार की क्या है ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। साथ के अंदर 2003 के अंदर ये सैन फ्रांसिस्को है जो राज्य है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को वहाँ क्या है जिला वकील भी रह चुकी हैं क्या है जिला वकील भी वहाँ की रह चुकी हैं। तो इनमें क्या है अभी जो साथ के अंदर इन्होंने क्या दिया हार्वर्ड से क्या है स्नातक भी किया है और इनको जो यूएसए के अंदर नवंबर में चुनाव होने वाला है क्या है नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है जो बिडेन क्या है जो बिडेन वहाँ के राष्ट्रपति उम्मीदवार है। उपराष्ट्रपति किसको चुना गया है कमला हैरिस जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को विश्व का कौन सा संगठन सहायता देगा? तो कौन सा देगा यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र क्या देगा भारत के जो सबसे अधिक प्रभावित समुदाय है उनको क्या देगा सहायता राशि देगा यानी सहायता देगा। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है क्या है सहायता देगा। इसके अंदर क्या होगा जो भारत के अंदर हाल ही के अंदर दक्षिण भारत है वहाँ पे क्या हो रहा है दक्षिण भारत
और जो पूर्वी भारत है उसमें क्या हो रहा है, अभी मानसून के अंदर जितना मानसून आना चाहिए उससे अधिक मानसून आया है, साथ में क्या हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, लगातार बाढ़ भी आ रही है। इसके साथ में जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसमें भी एक तिहाई हिस्सा क्या है, बांग्लादेश का एक तिहाई हिस्सा यानी एक चौथाई हिस्सा क्या हो गया है, बाढ़ से प्रभावित हो गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नदियों का संगम स्थल है, क्या है, नदियों का संगम स्थल है। जो भी हमारे देश भारत में जो नदियाँ बहती है वो सभी पश्चिमी बंगाल के अंदर ही पश्चिमी बंगाल यानी बांग्लादेश के अंदर जाके क्या होती है, मिलती हैं, और वहीं पे क्या होता है, संगम होने की वजह से अधिकतर नदियाँ भारत की सभी बांग्लादेश में होकर गुजरती हैं, इसलिए वहाँ पे बाढ़ के ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन के जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए 1 वर्ष के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी ने, कि अभी गुजरात ने कर दी 1 वर्ष के लिए नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। इसमें क्या है, इस योजना में कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। क्या होगा, जो किसान है उनको कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, और इसमें क्या, फसल बीमा योजना के तहत में क्या होगी, यह योजना लागू की जाएगी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, विजय रूपाणी जी। क्या है, विजय रूपाणी जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। अब इसमें जो नुकसान है वो 1/3 होगा, यानी 33% जब नुकसान होगा तो ही क्या होगा, यहाँ पे इनको इस फसल का मुआवजा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।